और अब खबरों की शुरुआत तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क में नई सियासी सफबंदी की कोशिशों का आगाज कर दिया है। केसीआर ने मुल्क में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी मुजवजा तीसरे महाज की कोशिशों का अमलन आगाज कर दिया है। टीआरएस सरबराह केसीआर अलहदा तेलंगाना तहरीक को कामयाब बनाने के बाद अब मुल्क में नई सियासी तब्दीली लाने का ऐलान वो कर चुके हैं। उन्होंने इस कोशिश के तहत आज मुंबई का दौरा किया। केसीआर अपने साथियों के साथ आज दोपहर महाराष्ट्र की वज़ीर आला और सदर शिवसेना उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और मुजवजा तीसरे महाज पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने मुल्क में नई सियासी सफबंदी के लिए दीगर इलाकाई पार्टियों के सरबराहों से मुलाकात का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया है। केसीआर ने ठाकरे को हैदराबाद आने की दावत दी और कहा कि दोनों लीडरों ने आपस में मिलकर काम करने का फैसला किया है। बहुत प्रसन्नता मिली है। हम दोनों ने कई मुद्दों पर, कई विषयों पर काफी लंबा चर्चा की है। काफी बातों पर हमारी सहमति हुई है कि आगे देश के उन्नति के लिए, देश में अच्छी सुधार लाने के लिए, देश के विकास में गति बढ़ाने के लिए, देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिलकर काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफ़ी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं जो हम ख्याल लोग हैं, हम जैसा सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। राजनीति, जो कि दो राजनीति जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है, इसमें बदलाव आना चाहिए। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, ये हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है, क्योंकि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत आज वर्षा से, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे जी से यहाँ से निकल रहा है। मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आज हम दोनों के बीच में जो बात हुई है उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। उद्धव जी का मैं निमंत्रण करता हूँ, हैदराबाद में आ जाए किसी प्रोग्राम में, मैं उनको इनवाइट करता हूँ तेलंगाना की जनता की ओर से, मेरे ओर से। आज एक शुरुआत हुआ है हम दोनों के बातचीत से। हमने साफ बता दिया है कि इसमें कोई ज्योतिष करने की जरूरत नहीं है। हम देश के दूसरे अन्य नेताओं से हम लोग बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, किस प्रकार का मतलब चीज़ बनना चाहिए, किस प्रकार का शुरू होना चाहिए, उसका जल्द से जल्द तय होगा, तब हम आपको बता देंगे, देश के सामने भी रखेंगे। बात हो रहा है, इसको हम खंडन करते हैं। इसका केंद्र सरकार का नीति बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलते तो वो अपना भुगतेंगे आगे चल के, इसमें कोई किसी का जाना नहीं है। ऐसी चीज तो कहीं देख चुके हैं देश। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह चंद्रशेखर राव ने साबिक मरकजी वजीर और सदर एनसीपी शरद पवार से भी मुलाकात की। केसीआर मुल्क में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी इलाकाई पार्टियों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर और शरद पवार ने मुजवजा थर्ड फ्रंट या तीसरे महाज के क़याम पर तबादले ख्याल किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के इस्तकबाल में मुंबई के अहम मकामात पर उनके फ्लेक्सीज लगाए गए। चंद्रशेखर राव के हामियों ने महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत ने उनकी फ्लेक्सी लगाए। चंद्रशेखर राव एक रोज़ा दौरे पर मुंबई पहुंचे। इन हामियों ने गुलाबी रंग के सड़कों पर फ्लेक्सीज लगाए थे।
मरकजी वजीर रामदास अठावले ने केसीआर और ठाकरे की मुलाकात पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तीसरे फ्रंट का असर एनडीए पर नहीं होगा। आज उद्धव ठाकरे जी को और शरद पवार को मिलते तो अच्छी बात है, वो मिले ही। ये लोगों ने भी वहाँ जाकर उनको ही मिलना चाहिए। हर बार उन्होंने आकर इधर ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। उद्धव ठाकरे ने भी वहाँ जाकर उन लोगों को मिलना चाहिए। तीसरी फ्रंट बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर होगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि लोगों को खुश करने का काम, लोगों को न्याय देने का जो काम है, ये काम हमारे सरकार के माध्यम से हुआ है। और इसीलिए तीसरी फ्रंट हो या चौथी फ्रंट हो, कितनी भी फ्रंट हो जाए, लेकिन हमारी एनडीए जो है मजबूत है बीजेपी के नेतृत्व में। और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उसमें 5 राज्यों में जीतने का संकल्प हमारा है। और 5 राज्यों में बीजेपी और एनडीए सत्ता में आ जाएगी। और बाकी लोगों को क्या करना है, उनको अधिकार है, वो फ्रंट अपनी बनाते रहे। हम 2024 में सत्ता में आएंगे। और जिस तरह 282 2014 में, 303 2019 में और 2024 में 404 जो सीटें हैं, ये सीटें हम जीतेंगे। बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने यकीन जाहिर किया है कि मुखालिफ बीजेपी पार्टियों का इत्तेहाद नाकाम होगा। इस नए इत्तेहाद का लीडर कौन होगा अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने मुजव्वजा इत्तेहाद को अवाम के लिए नाकाबिल कबूल करार दिया। Lead this front, and what is the fate of the Congress? I think the opposition is in confusion. Now first let them come together and decide who will lead the opposition front against the Bharatiya Janata Party. I think till then the people of this country will not believe such hodgepodge alliances and hodgepodge the would-be government, if any it may form, if they think so. But I think that both CM Mamata Banerjee and KCR are doing it out of fear, because they may be caught and punished by the agencies, investigating agencies, and as a caveat, both are trying to take advantage of their being in opposition and blame the central government in case any legal action is taken against both of them. So I think fear is the key, and I think the opposition parties will definitely fail to unite against the Bharatiya Janata Party. तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने मुल्क में बीजेपी के खिलाफ सियासी पार्टियों के इत्तेहाद को जरूरी करार दिया और उन्होंने जमहूरियत को बचाने के लिए ममता बनर्जी की कोशिशों की सताइश की। नॉन बीजेपी पार्टियों को एक मंच के ऊपर लाने की जो कोशिश कर रहे, उसको आगे जाने के लिए कहते हुए, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी के नीतियों से देश की जनता पूरा थके हुए है। या कोरोना फेल्यूर हो या अनएम्प्लॉय हो, पूरा एमएससी बेच के पूरा इंडस्ट्री पूरा ख़त्म करने की जो देश की असेट्स को फैक्ट कंपनी को बेचने में लगे हुए हैं, इसके खिलाफ आज और डेमोक्रेसी को ख़त्म करते हुए पूरा राजनीतिक पार्टी को सताने की जो साजिश चलता है केंद्र सरकार की तरफ से, इसके खिलाफ राजनीति का एक मंच के ऊपर आने की ज़रूरत है। ममता बनर्जी जी ने इनिशिएट लिया है नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स का मीटिंग करने का, और जो केंद्र सरकार की नीतियों के ऊपर आने वाला दिन में एक जॉइंट फाइटिंग के लिए जो कार्रवाई कर रही, बहुत बड़ी बात है। ये आज की तारीख में डेमोक्रेसी पूरा ख़त्म हो गए। डेमोक्रेसी बचाने के लिए, प्रदेश सरकारों के हक को बचाने के लिए, जनता को काम करने के लिए जो तरीका बीजेपी अपना रहे, उसके खिलाफ लड़ना ही चाहिए। उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सब लोग मिलके बीजेपी का नीति के ऊपर लड़ने की ज़रूरत की टाइम आई है। और वहीं सीपीएम लीडर बाबू राव ने मुल्क में मरकजी हुकूमत के खिलाफ नया महाज बनाने की कोशिशों का खैर मकदम किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि साबिक तजुर्बे को इस बार नहीं दोहराया जाएगा। थर्ड फ्रंट और नेशनल फ्रंट और समथिंग दैट टाइप ऑफ फ्रंट्स आर इन डिस्कशन. Mamata Banerjee and KCR and Stalin, it reflects that they are discussing against the BJP. All opposition parties
definitely they will coordinate, and defeat of the BJP not only in elections, in a ideological struggle also, the defeat of communal forces, it is most necessary in this time. So any attempts, any efforts against the central government, against the Modi government policies, and also against this communal agenda, either parties or individuals or mass organizations or other forces, definitely it should be welcomed. An alternative program that is necessary, not just to change the prime ministers or to change the governments. It is not enough. It is policies, the ideas that should be changed. The new alternative policies it is needed. तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम की मियाद अगले 2 दिनों बाद खत्म हो रही है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि गुज़श्ता 5 साल मियाद के दौरान रियासती वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा किया गया, गैर आबाद मसाजिद को आबाद किया गया, काबिज औकाफी जायदादों को बाजियाब किया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके दौर में कोई गलत फैसला नहीं लिया गया। अगला किसान है 5 साल दौर में हम 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का करें। वक्फ प्रॉपर्टी को जो है ना बचाने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस, गवर्नमेंट सबकी सपोर्ट लेके हम लोग जो है ना कई प्रॉपर्टियों से जो है ना कब्जे लिए हम लोग, और कई केसेस भी जीते, कई चीज़ें खाली कराए हम लोग, और कई इनकम जनरेट करे। आज 50 करोड़ से ज़्यादा जो है हमारे पास डिपॉजिट्स है। मैं जब आया था 5 साल पहले तो तनख्वाहें देने पैसे नहीं थे, मगर अल्लाह का करम है कि हम लोग तनख्वाहें देते हुए महीने को 1 करोड़ 1.25 करोड़ का खर्चा है वो जाते हुए अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम लोग बहुत कुछ काम करें। यहाँ पर जो जजमेंट है उसके अंदर हम लोग फिर रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं, वो चीज़ हासिल करके रहेंगे हम इंशाल्लाह। गवर्नमेंट खुद सीरियस है। केसीआर साहब जो है ना बराबर उसको जो बोले उन्होंने उसको अमली जामा पहनाते, थोड़ा लेट होता मगर बराबर केसीआर साहब की सपोर्ट रहेंगी वक्फ बोर्ड को। इंडिया की तारीख में कोई भी 7 मस्जिदें नहीं खोले। यहाँ पर लोग बोले कि मस्जिदें तोड़ दे रहे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में, मगर 7 मस्जिदें जो 100 साल से बंद थी वो 7 मस्जिदों को हम आबाद करें। अल्लाह के हद से काम करें, गवर्नमेंट का नाम माना और हर चीज़ सेफ रहना वक्फ की बोल के हम काम करें, हम उससे सेटिस्फेक्शन है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 5 साल हमारे अल्लाह मियाँ बगैर दब्बे के जो है ना एक साइन भी मेरी जो है ना कहीं भी कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लिए हम, क्योंकि कुछ तो भी गलती होती 5 साल में, मगर हम एक ना कोई गलत नहीं करें। कहीं भी कोई बता दिया तो पूरी मेरी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता हूँ। ये बड़ी बात आखिर में उन्होंने क्या डाली, कहीं अगर किसी ने कोई गलत चीज़ बता दी और वो साबित हो गई तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के बीजेपी एमएलए राजा सिंह पर हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहर के गोशामहल असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले टी राजा सिंह पर मंगलहाट पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मंगलहाट पुलिस इंस्पेक्टर रवि कुमार ने ये बात बताई है। वाज़ेह है कि राजा सिंह ने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वोटरों को बीजेपी के हक में वोट नहीं करने पर उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी थी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर नोटिस जारी किया था। जवाब नहीं मिलने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना इलेक्शन कमीशन को मामला दर्ज करने की हिदायत दी थी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद हैदराबाद में मंगलहाट पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश की।